हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स यानी कि प्रकाश की, और कल हमने पढ़ लिया था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी की, कैसे लाइट जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और टकरा के जब वापस आएगी। तो हमने वहां से जान के एक चीज नोटिस कर ली थी कि 1 and 2 को हम 1/2 and 1 भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो एयर के रिस्पेक्ट में, और आपको एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछ लिया जाए, तो ये बन जाएगा 2/, ये हमने जान लिया था। आज बात करेंगे आगे की और लिखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया। अगर हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं तो तब अपवर्तन कैसे होगा, यानी कि विभिन्न माध्यमों से द्वारा अपवर्तन। तो बहुत सारे अलग अलग मीडियम होंगे और उनसे कैसे हम रिफ्रैक्शन करेंगे। तो मान लेते हैं यहां पूरा एयर है, यहां इसे ऐसे कंसिडर कर लेते हैं कि मानते हैं यहां पर कि ये एक माध्यम है, इससे ऊपर पूरी हवा एयर है, वायु है, नीचे आ गया वाटर, फिर आ जाता है ग्लास, और फिर से आ जाता है एयर। एक काम करते हैं, इसको नए पेज में बनाते हैं ना, सो दैट इट क्लियर बने। सबसे ऊपर पहला माध्यम है हवा, फिर आ गया पानी, फिर आ गया हमारे पास ग्लास, और फिर से आ गई हमारे पास हवा। माना कुछ माध्यम इस तरीके से दिए हैं कि सबसे ऊपर हमारे पास पहला माध्यम वायु है, पानी या जल, कांच, और वापस से यहां पर वायु। अब क्या हुआ, हमें यहां पर बोला है कि लाइट चली है एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ। तो जब लाइट यहां से, यानी कि ये पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन करेगी। अब आपको पता है वायु है, पानी है, तो पानी है तो थोड़ा सा अभिलंब के पास जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब के पास होते हुए ये जाएगी, यहां पे पड़ेगी। तो इसे मान लेते हैं इंसिडेंट एंगल फर्स्ट, तो इसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल फर्स्ट, यानी कि पहला वाला आपतित कोण, तो दूसरा वाला हो जाएगा हमारा अपवर्तन कोण। अब ये प्रकाश यहाँ पे गिरा, तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे। अब यहां पर जरा बात ध्यान से समझना, देखो ये बन गया Z, Z बना है ना, और अगर Z बना है तो अगर ये एंगल R1 है तो ये भी एंगल R1 होगा। आपको पता है इसको हम ऑल्टरनेटिंग एंगल कहते हैं, है ना, ऑल्टरनेट एंगल। तो ये भी एंगल I1 बनेगा। यहां से प्रकाश क्या करेगा, यहां से थोड़ा सा और समीप होकर निकल जाएगा विलंब से। मान लेते हैं ये एंगल बन गया R2। तो हम फिर से यहां पर अभिलंब जब बनाएंगे, अभिलंब हम बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा, तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, हमारे पास R2 ही बनेगा। देखिए, है, ध्यान से समझना, ये एंगल कितना है, R2। अब ये है इसके लिए इंसिडेंट रे, तो ये वाला एंगल भी R2 बनेगा, और ये लाइट यहां से बाहर आ जाएगी, और क्योंकि ये वायु में वापस आ रही है तो I1 कोण से ही वापस आ रही है। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या हुआ, हमें ये रिफ्रैक्शन देखने को मिला। तो लाइट कहां से जा रही है, एयर से, कहां को गई, वाटर में, फिर कहां गई, ग्लास में, फिर वापस कहां आ गई, एयर में। यानी कि मल्टीपल रिफ्रैक्शन कर रही है, विभिन्न परावर्तन हो रहे हैं, सॉरी, विभिन्न अपवर्तन हो रहे हैं, मल्टीपल रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, विभिन्न अपवर्तन प्रकाश यहां पर कर रहा है। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जब कांच से पानी या पानी से कांच पे लाइट जाएगी तो कितना अपवर्तन होगा या अपवर्तनांक क्या होगा, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो पहले नोट करेंगे एंड देन फिर आगे बढ़ेंगे। तो व्हेन लाइट goes from air to water,
जब प्रकाश वायु से पानी में जाएगा, यानी कि यहां पर हमने वायु को, एयर को फर्स्ट मीडियम माना है, प्रथम माध्यम माना है, और वाटर को हमने यहां पर, पानी या जल को हमने यहां पर दूसरा माध्यम माना है ना। तो जब पानी से जल पे जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, सॉरी वायु से जल पे जाएगा यानी कि एयर से वाटर पे जाएगा, तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, और स्नेल्स के नियम अनुसार क्या होगा, ये बनेगा 1n2 बराबर साइन I1 बटा साइन R1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एयर से वाटर ANW भी लिख सकते हैं, पर अभी हम 1n2 ही करते हैं। उसी प्रकार जब प्रकाश वाटर टू ग्लास, यानी कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास, यानी कि जब प्रकाश पानी से कांच में जाएगा, तो जब ये पानी से कांच में जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो कांच, पानी को हमने कितना माना है, दूसरा माध्यम माना है, यानी कि जल को हमने दूसरा माध्यम माना है, सेकंड मीडियम, और कांच यानी कि ग्लास को हमने क्या माना है, थर्ड मीडियम माना है। तो कहां से कहां जा रहा है, सेकंड से 3 में जा रहा है, तो फिर से स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ लगेगा R1 अपॉन R2, तो यहां बन जाएगा साइन R1 अपॉन साइन R2, दूसरा समीकरण। इसी प्रकार से जब प्रकाश वापस कांच से हवा में आ जाएगा, यानी कि वायु में आ जाएगा, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी कि जब प्रकाश कांच से हवा में जाएगा। तो अब क्या होगा, तो हमने यहां पर कांच को यानी कि ग्लास को तीसरा माध्यम माना है, और एयर को यानी कि वायु को पहला माध्यम माना है। तो कहां जा रही है लाइट, तीसरे से पहले पे, तो ये बन जाएगा साइन R2 अपॉन साइन I1। आप ध्यान से देखें तो यही हमने कोण यहां पर कंसीडर किए थे, माने थे, साइन R2 बटा साइन R1, जो कि बन जाएगा तीसरा समीकरण। चलिए पहले यहां तक नोट करेंगे, फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बता। जब दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में प्रकाश जाएगा तो साइन R1 अपॉन साइन R2 स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि स्नेल लॉ के अनुसार ये हमारा बन जाएगा, है ना। तो स्नेल लॉ हमारा यही कहता है, तो ये यहाँ पर सूत्र बन जाएगा हमारा साइन R1 अपॉन साइन R2। ऐसे ही जब लाइट तीसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी तो हमारा आपतित कोण बन गया था R2, अपवर्तन कोण बन गया था I1, तो हमारे पास तीसरे माध्यम से पहले जब प्रकाश जाएगा तो साइन R2 अपॉन साइन I1 बन जाएगा सूत्र। तो हमारे तीन समीकरण जो निकले हैं, हमने इन तीनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है। तो मल्टीप्लाई तीनों समीकरणों को क्या कर देना है, तीनों समीकरणों को गुणा कर देना है। तो तीनों समीकरणों को जैसे हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1
बराबर साइन I1 बटा साइन R1 गुणा साइन R2 बटा साइन R1 आएगा यहाँ पे, साइन R1 बटा साइन R2 गुणा साइन R2 बटा साइन I1। आप देखेंगे I1 I1 कट जाएगा, R1 R1 कट जाएगा, R2 R2 कट जाएगा, बचेगा एक। तो 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 का जो मान है वो एक है। अगर मैं यहां से 2n3 का मान निकालूं तो वो क्या निकल जाएगा, 1/1n2। अगर मैं यहां से 2n3 का मान निकालूं तो क्या निकल जाएगा, 1/1n2 इंटू 3n1। अब हमें एक चीज पता है कि 1 या 3n1 को हमने कल ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा है, हम 1n3 लिख सकते हैं। यानी कि हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1n3, है ना। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1n3। तो हम इस समीकरण में क्या लिखेंगे, 2n3 बराबर 1/1n2 इंटू 1/1n3। और ये 1n3 कहाँ चला जाएगा, सबसे ऊपर, तो ये बन जाएगा ये इस तरीके से। और ये है अलग अलग माध्यमों का अगर आपको अपवर्तनांक दे रखा हो तो आपको दो का अपवर्तनांक कैसे निकालना है। जैसे उदाहरण के तौर पे हवा से कांच में लाइट गई तो ANG आपको दे रखा है, हवा से पानी में लाइट जाती है तो ANW आपको दे रखा है। लेकिन अगर ग्लास से पानी में लाइट गई तो बताओ कितना अपवर्तनांक होगा। ऐसे क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। तो उनका सॉल्यूशन है ये कि 1n3/1n2 बराबर 2n3 होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये आपके बहुत काम का फॉर्मूला होने वाला है। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। अच्छा समझिएगा, 2n3 है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, 1n3/1n2 करके, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। पहला मीडियम क्या था, फर्स्ट मीडियम वाज एयर, पहला माध्यम था, पहला माध्यम हवा था, वायु। एयर के लिए हम ए ले रहे हैं। सेकंड मीडियम हमारा था, यानी कि दूसरा माध्यम हमारा क्या था, तो दूसरा माध्यम हमारा पानी था, वाटर, डब्ल्यू ले लेते हैं। और थर्ड मीडियम हमारा क्या था, थर्ड मीडियम यानी कि तीसरा माध्यम आपका था ग्लास यानी कि कांच। तो देखिए दूसरे की जगह दूसरा रखेंगे तो यहां पे आएगा WNG, यानी कि ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर वो होता है ANG/ANW। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर यही क्वेश्चन हमें यूं पूछ ले कि वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास बताओ, तो ये बन जाता है ANW अपॉन में ANG। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, सीधे करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to air is 3/2 and water with respect to air is 4/3. Find refractive index of glass
with respect to water। क्वेश्चन कह रहा है कांच का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक 3/2 है। पानी का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक 4/3 है। आपसे पूछा है कांच का पानी यानी कि जल के सापेक्ष में अपवर्तनांक बताएं। ये आपसे पूछ, तो आपको क्या दे दिया है? आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू ईयर 3/2, कांच का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक, पानी का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक। हमसे पूछा है कांच का पानी के सापेक्ष में अपवर्तनांक क्या होगा, WNG। तो कैसे निकाला जाएगा? तो निकालने के लिए फॉर्मूला याद करें, ANG अपॉन ANW। यही सिंपल सा फॉर्मूला। ANG हमें कितना दिया है? 3/2। ANW हमें कितना दिया है? 4/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये बन जाएगा 9/8। ये आपका आंसर है। सिंपल फॉर्मूला याद है तो सीधे कर सकते हैं। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो ये हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडिया, यानी कि विभिन्न माध्यमों द्वारा कैसे अपवर्तन होता है। आगे वाली क्लास में अब हम प्रिज्म में भी बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन प्रिज्म में कैसा होता है, और रिफ्रैक्शन से जुड़ी हुई और बातें भी जानेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।